बच्चों, let's see this question. The question said two identical circular wire of radius 20 cm and carrying current √2 ampere are placed in perpendicular plane as shown in figure. The net magnetic field at center of the circular wire is. So the key concept used here is magnetic field due to circular wire, right? And we know magnetic field due to circular wire क्या होता है. लाइक अगर ये हमारा सर्कुलर वायर गिवन हो जिसकी रेडियस r हो एंड विच कैरीज करंट I, सो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा इस केस में, दैट इज म्यू नॉट I अपॉन 2r. एंड डायरेक्शन अगर ये क्लॉकवाइज है, राइट, सो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, दैट इज इस डायरेक्शन में हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की. इसे हटा देता हूँ यहाँ से, राइट. डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस प्रकार हो जाएगी, राइट. राइट हैंड थंब रूल से हम निकालते हैं. सो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा, अगर एक्स वाई जेड, अगर ये वाई जेड है एक्स है तो डायरेक्शन हमारा इस प्रकार कुछ आ जाएगा. ना हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एक लूप, हमें दो लूप दे रखे हैं जो कि एक एक्स जेड प्लेन में है एंड एक वाई जेड प्लेन में है, राइट. और ये दोनों की वजह से हमें लाइक सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, राइट. सो मैग्नेटिक फील्ड हमें इस कन्फिग्रेशन का निकालना है, राइट. सो ये वाई जेड प्लेन पे जो वायर है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, लाइक एक्स के अलॉन्ग होगा. हम ये कल रूप से लाइक हम थंब रूल से निकाल सकते हैं इसे. एंड वाई जेड के अलॉन्ग से लाइक ये हो जाएगा बी वाई, लाइक बी एक्स इसे हम कह देते हैं. और ये किसकी वजह से आ रहा है, डैट इज़ वाई जेड प्लेन की वजह से आ रहा है, राइट. एंड एक्स जेड की वजह से क्या आएगा, वाई के अलॉन्ग आएगा, इसे हम बी वाई कह देते हैं, राइट. एंड वी नो हमारे पास दोनों में करंट सेम है एंड दोनों का रेडियस सेम है. एंड अभी हमने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है, लाइक मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करता है आई एंड आर पे ओनली, राइट. सो हम यहाँ से कह सकते हैं बी एक्स का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी वाई का मैग्नीट्यूड, राइट. और ये किसके बराबर होगा, डैट इज़ म्यू नॉट आई अपॉन 2r का, राइट. अब ये जब दोनों मैग्नीट्यूड बराबर है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, लाइक कुछ इस डायरेक्शन में आएगा जिसे हम b से डिनोट कर देते हैं, राइट. एंड इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर ये इक्वल होता है तो हमें पता है क्या हो जाएगा, √2b x, राइट. या एक्स वाई लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं इसको, राइट. ये हमारा इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा. सो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास b आ जाएगा √2 म्यू नॉट एंड आई की वैल्यू एंड आर की वैल्यू पुट कर देंगे सिंपली, जो कि है √2 एम्पियर, राइट, अपॉन 2 इंटू आर की वैल्यू क्या है, डेट इज़ 20 सेंटीमीटर. सो 20 इंटू 10⁻². सो √2 2 हो जाएगा एंड 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. सो यहाँ से हमारे पास b इक्वल टू आ जाएगा, म्यू नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 20 इंटू 10⁻², राइट. सो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2. सो यहाँ से b आ जाएगा, डेट इज़ 2 पाई इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला, राइट. और हम इसे लिख सकते हैं 6.282 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला, राइट. अगर हम -8 के ऑर्डर में लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ. सो हम यहाँ से लिख सकते हैं b इक्वल टू, और भी राइट हियर, b इक्वल टू 628, राइट, 0.2 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला. So the final answer is, that is 628.2. Hope you understood it well. All the best.